अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रैवलॉग में हमज़ा। आज हम बात करेंगे यूएसए के वीज़ा के हवाले से, जिसे हम B1 B2 वीज़ा भी कहते हैं। और जो लोग इस वेट में हैं कि उनका इंटरव्यू की डेट आने वाली है, तो वो ये वीडियो पूरी देखें। और आज मैं आपको बताऊंगा कि यूएसए वीज़ा के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत है या नहीं है, और अगर है तो किस तरह की होनी चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब और टिकटॉक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अच्छा, तो बात कर लेते हैं यूएसए की B1 B2 वीज़ा की, जो कि बहुत फेमस है और बहुत लोग इसको अप्लाई भी करते हैं। हालांकि इसकी जो इंटरव्यू डेट है वो आपको मिलती भी तकरीबन 1 साल बाद की है या 8 माह बाद की है, लेकिन फिर भी अब जब भी एम्बेसी में जाएंगे वहाँ पे हर रोज़ कोई 300 to 400 जो लोग हैं वो वहाँ पे इंटरव्यू के लिए जाते हैं। तो हम बात करते हैं B1 B2 वीज़ा में यूएसए क्या रिक्वायर करता है आपसे। यूएसए किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर नहीं करता, ना ही वो बैंक स्टेटमेंट का कहता है, ना कोई टैक्स रिटर्न, ना जॉब लेटर, किसी चीज़ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जस्ट जब आपने इंटरव्यू के लिए जाना होता है, आपके पास DS-160 का कंफर्मेशन पेज होना चाहिए और एक आपके पास जो इंटरव्यू का कंफर्मेशन पेज होता है वो होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप साथ कुछ ले जाना चाहते हैं तो इसमें हर्ज कोई नहीं है, क्योंकि वैसे तो जो देखा गया है यूएसए कभी भी नहीं मांगता कोई भी डॉक्यूमेंट, लेकिन कुछ ऐसे केसेस देखे गए हैं जिसमें यूएसए ने बैंक स्टेटमेंट मांगी है कि आप बैंक स्टेटमेंट दिखाएं, आपके बैंक में कितना बैलेंस है या आप क्या करते हैं। जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उससे पहले ही आप अपना DS-160 फॉर्म फिल कर लेते हैं और अपने अपॉइंटमेंट का वेट करते हैं। जब आप DS-160 फॉर्म फिल कर लेते हैं उसमें आप ईच एंड एवरीथिंग बता देते हैं, वो ऑलरेडी जो है वीज़ा ऑफिसर के पास पहुंच जाती है, जिसमें उसके सामने हर चीज़ होती है कि आपने क्या लिखा है और आप क्या करते हैं। अब ये वीज़ा ऑफिसर की भी ड्यूटी होती है कि वो डिज़र्विंग बंदे को जो है वीज़ा इशू करे, और अगर वो डिज़र्विंग बंदे को नहीं इशू करता, अगर किसी गलत बंदे को इशू कर देता है, तो जो ऑडिट कमेटी होती है भी पूछा जाएगा कि आपने ये बंदे को क्यों इशू किया है, हालांकि उसका ये मसला था। ठीक है, तो फिर ये कोशिश होती है वीज़ा ऑफिसर की कि मैं जो जेन्युइन बंदा है उसको ही इशू करूं और उससे मैं क्वेश्चंस ऐसे करूं कि जिससे उसको लगे कि ये जेन्युइन बंदा है और जेन्युइन ट्रैवलर है। अब आपने कैसे यूएस एम्बेसी को ये शो करवाना है कि आप जेन्युइन ट्रैवलर हैं। अब इसमें जो मैंने जैसे पहले बताया कि इनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कि भाई आपने कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री शो करवानी है, कोई बैंक बैलेंस शो करवाना है, लेकिन अगर आपने ट्रैवलर और अपने आप को टूरिस्ट शो करवाना है तो आपने उसको आप किस तरह शो करवा सकते हैं। आप उसको अपनी ट्रैवल हिस्ट्री से शो करवाएंगे, आप किसी मुल्क गए हैं, अब वहाँ से वापस आ गए हैं, ये आपकी एक ऑथेंटिसिटी है कि ये जेन्युइन ट्रैवलर है, ये जाता है किसी भी कंट्री में एज अ विजिटर, एज अ टूरिस्ट, और ये वापस आ जाता है। ठीक है, अगर आपका यूएसए का वीज़ा अप्लाई करने से पहले कोई ट्रैवल हिस्ट्री है तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। और जब आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री भी शो करवाते हैं या आप DS-160 में ट्रैवल हिस्ट्री लगा लिखते हैं साथ, तो उसको उससे भी आइडिया हो जाता है कि ये बंदे की फाइनेंशियल्स भी अच्छी हैं। लेकिन एक चीज़ से उसको ये आइडिया हो गया कि ये ट्रैवलर है, ये जेन्युइन बंदा है, वापस आएगा। दूसरी, उसको ये पता लग गया कि इसके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, इसके पास पैसे हैं, तो ये 4 5 6 कंट्रीज़ जो है गया हुआ है, अफोर्ड कर सकता है, तो ये ट्रैवल करता है। तो इससे ये भी आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव बात है कि आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं और फिर आप यूएसए का वीज़ा अप्लाई करें। इसके अलावा जो बैंक स्टेटमेंट की बात है, तो अगर आप बैंक स्टेटमेंट साथ ले जाएं वो ज़्यादा बेहतर है। उसकी वजह यह है कि अगर वीज़ा ऑफिसर आपको वीज़ा देना चाहे और अगर वो एंड पे आपसे डिमांड कर ले कि आप बैंक स्टेटमेंट दिखाएं, और अगर आपके पास नहीं होगी तो कोई इसमें भी नेगेटिव पॉइंट आ सकता है। तो आपने बैंक स्टेटमेंट कैसे अपनी लेके जानी है, ये ऐसा नहीं करना कि आपकी कल अपॉइंटमेंट है और आज आप उसमें पैसे जमा करवा रहे हैं, कोई 25 30 लाख आपने जमा करवा दिया और आप स्टेटमेंट ले गए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, इससे उनको डाउट होगा कि ये जो बंदा है जेन्युइन ट्रैवलर नहीं है, इसने हमें दिखाने के लिए इसमें पैसे क्रेडिट किए हैं। अब आपने किस तरह की स्टेटमेंट लेके जानी, जो आपके रूटीन में स्टेटमेंट है, आपके पास पैसे पहले से मौजूद होने चाहिए उसमें। ठीक है, और 20 से 30 लाख उसमें मौजूद हो, आप जो रेगुलर आप उसको यूज़ करते हैं, आपकी वैसे यूजेज हो कि उसमें पैसे आ रहे हैं और जा रहे हैं, और एट द एंड आपके पास बैलेंस हो, तो वो एक जेन्युइन जो है स्टेटमेंट मानी जाती है। जो दूसरी स्टेटमेंट्स होती हैं वो बाकी मुल्कों में जिस तरह शेंजन वगैरह है उसमें तो चल जाती हैं कि आपका बैलेंस पड़ा हो और रफली भी यूज़ हुई हो, तो उसमें कुछ एक्सेप्टेबल है, वरना अदरवाइज़ यूएसए में नहीं है। अच्छा, जब आपने यूएसए की इंटरव्यू के लिए जाना है और जब आपकी इंटरव्यू डेट है, आपने अपनी पूरी प्रिपरेशन करके जानी है। आपने उसमें जो DS-160 में जो भी मेंशन किया है, आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो ये कि आपने उसमें जेन्युइन चीज़ें मेंशन करनी है, कोई एक बात भी झूठ नहीं बोलनी आपने, क्योंकि
جو ڈیٹا بیس ہے یو ایس اے کی وہ بہت ہیوی ہے، ان کو ہر بات کا پتہ ہوتا ہے، کچھ بھی آپ جھوٹ بولیں گے آپ پکڑے جائیں گے۔ اس سے بہتر ہے کہ جو بھی آپ کی جینوئن چیزیں آپ اس میں وہی لکھیں اور وہی جا کے ایز اٹ از ان کو بتائیں۔ آپ جینوئن لکھیں گے آپ کو جھوٹ بھی نہیں بولنا پڑے گا، یاد بھی نہیں رکھنا پڑے گا، تو جو بات ہوگی آپ ان کو وہی بتائیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے DS-160 میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی اس میں وہ سارا ڈیٹا لے لیتا ہے، آپ کی ٹریول ہسٹری لے لیتا ہے، آپ کرتے کیا، آپ کماتے کتنا ہے، آپ کی فیملی کیا ہے، وہ سارا آپ سے ڈیٹا لے لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کے جانے سے پہلے ان کے پاس ہر چیز موجود ہوتی ہے۔ تو انہوں نے آپ کو DS-160 کی بیس پہ ہی آپ کو ویزا دینا ہوتا ہے، اور کچھ جو پرسنٹیج ہوتی ہے وہ آپ کے انٹرویو پہ ہوتی ہے۔ اگر آپ وہاں پہ جا کے کانفیڈنس شو کرواتے ہیں، آپ کانفیڈنس سے ساری چیزیں بتاتے ہیں، آپ نے اسمائلنگ فیس رکھنا ہے اور کانفیڈنس سے ہی آپ نے سب بتانا ہے کہ بھئی جو بھی آپ سے کویشچن کرے گا وہ بیسک کویشچنز ہی کرتے ہیں کہ آپ نے یو ایس اے کیوں جانا ہے، آپ کام کیا کرتے ہیں، کس کیٹیگری کا کام ہے آپ کا، اس کے علاوہ آپ کا کماتے کتنا ہیں آپ، ٹھیک ہے، آپ کی کوئی ٹریول ہسٹری ہے تو کہاں گئے ہیں، اور اس کنٹری میں کتنے دن رہے ہیں آپ، اس طرح کے کویشچنز ہوتے ہیں۔ صرف 1 سے 1.5 منٹ کا انٹرویو ہوتا ہے، اس سے زیادہ انٹرویو نہیں ہوتا۔ تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ میں آپ کو بتاؤں، جو لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ نے بڑا ضروری لے کے جانی ہے بینک اسٹیٹمنٹ، یہ بھی لے کے جائیں وہ بھی لے کے جائیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یو ایس اے کوئی چیز ریکوائر نہیں کرتا، نہ ان کی کوئی ڈیمانڈ ہے، لیکن آپ نے اپنی سیفٹی کے لیے لے کے جانی ہے تو جسٹ آپ نے ایک بینک اسٹیٹمنٹ لے جانی ہے، ساتھ باقی جو آپ کی کنفرمیشن لیٹرز ہوتے ہیں وہ لے جانے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو کوئی بھی چیز لے جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، باقی سارا ریکارڈ ان کے پاس ہوتا ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ویزے بہت کم دیتا ہے، اور میں تو کہتا ہوتا ہوں کہ یہ لکی بندوں کو ویزا ملتا ہے، اور جن کی لک میں ہے ان کو ہی ویزا ملے گا، ورنہ بہت مشکل ہے۔ ورنہ کئی دفعہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ جن کی ٹریول ہسٹری بھی ہے اور بینک بیلنس بھی اچھا ہے اور اس کے علاوہ جاب یا بزنس بھی اچھا ہے، لیکن ان کو بھی ویزا نہیں ملا۔ اور یو ایس سی کی اسٹریٹجی جو ہے آج تک کوئی بندہ نہیں سمجھ سکا کہ یہ کس طرح ویزا دیتے ہیں، لیکن کچھ جو باتیں ہوتی ہیں اس سے آئیڈیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی پروفائل جو ہے آلریڈی چیک کر چکے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کا کانفیڈنس چیک کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو ویزا مل جاتا ہے۔ تو ویزا اس کا لازمی اپلائی کرنا چاہیے۔ دیکھیں جسٹ $185 اس کی فیس ہے، آپ الائٹ بینک میں پے کر کے اپوائنٹمنٹ کا ویٹ کریں، تو اپوائنٹمنٹ آ جائے تو آپ نے انٹرویو کے لیے چلے جانا ہے، مے بھی آپ کی لک میں ہو تو آپ کو ویزا مل جائے، کیونکہ یہ آپ کو 5 سال کا ویزا ایشو کرتا ہے اور ملٹیپل ویزا ہوتا ہے۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو موقع پہ یہ بتا دیتا ہے کہ بھئی آپ کا ویزا ریفیوز ہے یا آپ کو ہم ویزا دے رہے ہیں، ورنہ بہت سارے کنٹریز ہیں کہ جن میں آپ پاسپورٹ جمع کرواتے ہیں اور بعد میں ڈیسیجن آتا ہے، اس کا ڈیسیجن جو ہے فوری آ جاتا ہے۔ اس کی اپوائنٹمنٹ بے شک لیٹ آتی ہے، جو انٹرویو کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی آپ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں وہ آپ کو مزید ویٹ نہیں کرواتے، انٹرویو کے بعد وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ بھئی آپ کو ویزا دینا یا نہیں دینا۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔